अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिर अपने घर में खुश होंगे, मेरी वीडियोस देखकर एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि जी पढ़ाई कर कर के ना बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। तो मेरे घर वाले भी थक चुके हैं कि बस बहन अब पढ़ना छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता है, चलो अब कहीं बाहर चलते हैं। तो मैंने कहा चलें यार ठीक है, आज थोड़ा सा जो है ना डे आउट कर लिया जाए। तो हमने सोचा कि चलें ठीक है जी, अब हम बाहर जाते हैं आउटिंग करने के लिए। तो हम बाहर गए और पहले तो वैसे हमें समझ नहीं आया था कि कहाँ जाएँ। फिर उसके बाद हम गीगा मॉल चले गए। ऑब्वियसली जब हमें शॉपिंग करनी है और कुछ समझ ना आ रहा हो क्या, तो हम फिर गीगा मॉल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। अगर आपको शॉपिंग करनी है, आपको कुछ खाना पीना है, आपको कोई अदर एसेसरीज़ वगैरह कुछ भी जो भी आपको लेना है, स्टेशनरी ये वो, तो वो सब आपको जो है ना वहाँ से मिल जाती है। तो हमारी मेजर प्रायोरिटी वही होती है। अब काफ़ी दिनों से ना पढ़ पढ़ के मैं तो बहुत बर्न आउट हो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरा कुछ करने का भी दिल नहीं कर रहा था, पढ़ने का भी दिल नहीं कर रहा था और मेरा कुछ मोबाइल लेने का, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था ऐसा सच ना। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोरिंग रूटीन से मैंने कहा थोड़ी ब्रेक ली जाए, बाहर जाया जाए। अच्छा, ऐसा होता है कि जब आप एक कमरे में बैठ के मुसलसल पढ़ते जाते हैं ना, मुसलसल तो खैर आपकी बहन बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है। मैं बिल्कुल ऐसी इंसान नहीं हूँ कि आप समझे कि पता नहीं कितना ही पढ़ती होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस वो प्रेशर जो एक होता है ना एग्ज़ाम्स का, एनुअल एग्ज़ाम्स का जो प्रेशर होता है, हाँ वो मैं ज़रूर फ़ील करती हूँ, लेकिन पढ़ती इतना नहीं हूँ मैं। खैर हम पहुँच गए थे फिर गीगा मॉल और उसके बाद हम फिर जो है ना अंदर गए और वहाँ पे हमने फिर सोचा कि चलें कुछ शॉपिंग वगैरह कर ली जाए। आजकल तो मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो ये जब मैंने ब्लॉग बनाया था ना, तो काफ़ी पिछला ब्लॉग था ये, लेकिन मैंने फिर उसके बाद भी मैंने कहा चलें अब इसको एडिट करके डाल दिया जाए, क्योंकि आप लोगों के ना बहुत ज़्यादा, पहले मैंने यही डालना था लेकिन फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट आप लोग कर रहे थे कि जी एक्सपीरियंस शेयर कर दें। तो मैंने सोचा कि पहले वो डाल दिया जाए, बाद में इस ब्लॉग को भी डाल देंगे। तो फिर जो है ना खैर हमने कुछ कपड़े वगैरह लिए। तो वैसे इतनी कोई अच्छी कलेक्शन नहीं थी, हमें कोई इतना मज़ेदार नहीं लगे। मुझे स्टिच नहीं वैसे मैं लेती हूँ ज़्यादातर, जब भी मैं लेती हूँ रेडीमेड ही मैं लेती हूँ। मुझे इतना वो पसंद नहीं है। उसके बाद खैर गेमिंग सेक्शन में चले गए और कुछ गेम्स वगैरह खेलने लग गए थे। ये वाली जो गेम है ना मुझे लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एकदम से टक्कर हो जाती है ना, हिट कर देता है अगला बंदा आके आपकी कार को। तो मुझे तो भाई बिल्कुल नहीं पसंद और मुझे नहीं चलानी आती है। खैर वो भी तो मैं उसमें नहीं बैठी थी। उसके बाद फिर ना बाकी जो अदर गेम्स थी ना, वो मैंने ज़रूर खेली थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि अब ऑब्वियसली जब मैं खेल रही हूँ तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी। तो मेरी किसी ने रिकॉर्ड की, लेकिन मैंने लोगों की रिकॉर्ड की सबकी। खैर फिर उसके बाद गेम्स वगैरह खेलने के बाद जो है ना शॉपिंग की, गेम्स खेले। उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलिए अब आइसक्रीम खा लेते हैं। अच्छा वैसे हमारा मेरे कज़न्स वगैरह भी आए हुए थे, तो उनका प्लान था कि हम जो है ना टर्किश आइसक्रीम ट्राई करेंगे, लेकिन हमने वो काफ़ी बार ट्राई की हुई है। तो फिर हमने कहा कि नहीं, हम तो जो है ना ये रोल आइसक्रीम ही ये ट्राई करेंगे। तो फिर हमने ये वाली आइसक्रीम जो है ना प्रेफर की थी कि हम जाके जो है ना ये करते हैं। तो हमने मैं 4 ली थी। तो एक फ़ेरो रोशो ली थी, एक न्यूटेला ली थी, एक ओरियो ली थी और एक और भी थी, कोई वेफ़र थी, आई डोंट नो पता नहीं क्या नाम था उसका। तो इस तरह की हमने 4 जो है ना आइसक्रीम्स ली थी और हमारी पूरी फैमिली ने। और फिर जो है ना बस हमने यही, हमें समझ ही नहीं कोई आ रहे थे, तो हमने फिर आइसक्रीम रोल्स ले लिए थे। एंड दिस वाज टेस्टी, बट दीज वर आई थिंक के मज़ेदार थे, अच्छे थे, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत कम लगी मुझे, लाइक बहुत कम लगी मुझे। मैंने कहा थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए था ये। खैर ये जो है ना काफ़ी मज़े के थे। फिर इनको बनाते हुए देखना मेरी जो है ना एक फ़ैंटेसी थी, जब मैं यूट्यूब पर भी देखा करती थी और मैं कहती थी यार ये कितना अच्छा लगता है बनता हुआ देखना ही। तो फिर जब मैंने इसको ओरिजिनल में देखा तो मुझे बड़ा मज़ा आया, एक सेटिस्फाइंग प्रोसेस था। दिल करा था कि जाके ना उनसे कहूँ कि एक बार मुझे बनाने दें या मैं, लेकिन ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो है ना जो नीचे वाला आपको सरफेस है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी है, तो उसके ऊपर फ़ौरन जमना शुरू हो जाती है आपकी जो लिक्विड होता है। तो उसको बस जल्दी जल्दी से वो कर रहे थे। एंड क्या ये एक्सपीरियंस्ड इंसान ही कर सकता है, हम जैसे इंसान नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा सा ये मुश्किल होता है। तो खैर मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा, मैंने कहा आपको भी ये जो है ना आपके साथ शेयर करूँ। इट वाज़ वेरी न्यू फॉर मी। तो खैर मैं साइड से वीडियो बना रही थी, मैंने अपनी बहन से कहा था कि तुम सामने से फ्रंट से वीडियो बनाओ। उसने बनाई थी और उसने उसको मुझे भेजी भी थी, लेकिन फिर वो पता नहीं कहाँ चली गई और बस फिर मेरे पास यही रह गई जो मैंने बनाई थी। वो आई थिंक मुझसे डिलीट हो गई या पता नहीं कहाँ चली गई। खैर ये सब चल रहा है। और आप लोगों के जो फातिमा जिन्ना से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह चल रहे थे ना, उनके काफ़ी सारों के आंसर दे दिए, एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया। आई थिंक कि फातिमा जिन्ना को अब स्टॉप कर देना चाहिए। मुझे मैं बस इतना ही काफ़ी है जितनी हमारी बात हो चुकी फातिमा जिन्ना से रिलेटेड। हाँ लेकिन एक कमेंट आया था, मैंने उसको कहा भी था कि डिस्कस करेंगे। अब वो मुझसे गुम हो गया, लेकिन मैंने रिप्लाई कर दिया था कि इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वो था कि फ़ाइन आर्ट्स की स्टडी कैसी है। तो मुझे लगता है फ़ाइन आर्ट्स इज़ गुड इन फातिमा जिन्ना। अच्छा मैं आपको प्रेफरेंस की अगर बात आए ना, एक कमेंट में किसी ने पूछा था कि आप प्रेफर करेंगी यहाँ पे पढ़ना कि नहीं। ये मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले का एक क्वेश्चन था, जो कि मुझसे फिर मिस हो गया है। कमेंट्स मुझसे इधर उधर हो जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता। खैर ये जो आपने पूछा हुआ था, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप अगर ले रहे हैं एडमिशन, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब कोई सबसे ज़्यादा हमारी जो है ना प्रायोरिटी होती है कि कोई वुमेन यूनिवर्सिटी मिल जाए, या फिर हमें कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाए जिसमें हम ईज़िली पढ़ सकें। तो फिर जो है ना मैं आपको कहूँगी कि ठीक है, अगर आपका ये है
कंसर्न कि आपको वुमेन यूनिवर्सिटी मिले, को में नहीं पढ़ना चाह रहे आप, और आप जो है ना ये प्रेफर कर रहे हैं कि आपको क्या कहते हैं करीब भी हो, गवर्नमेंट भी हो, तो फिर आप फातिमा जिन्ना प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको चक्री में बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी कि आप जाके चक्री में एडमिशन दें। क्यों? क्योंकि आपको जिस तरह मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना रिसोर्सेज की कमी है, तो बिल्कुल भी वहाँ पे मैं आप लोगों को रेफ़र नहीं करूँगी। अब मैं आपको कह सकती हूँ कि आप अगर लेना चाहें तो मेन कैंपस में जो जो डिपार्टमेंट्स ऑफ़र कर रहे हैं ना, आप वो ले सकते हैं। इनके आर्ट्स डिपार्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उर्दू डिपार्टमेंट अच्छा था, आर्ट्स डिपार्टमेंट भी अच्छा है। आर्ट्स डिपार्टमेंट में ज़्यादातर मेहनत, वैसे हर डिपार्टमेंट में मेहनत स्टूडेंट को ही करनी पड़ती है, लेकिन टीचर्स थोड़ा बहुत जो है ना कोऑपरेट कर लेते हैं, थोड़ी बहुत आपको इंटरनल मार्क्स का बता देते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। खैर ये सब था। और हाँ, मैं आप लोगों को मेन कैंपस जो है ना वो कर दूँगी रेफ़र, लेकिन आप लोग चक्री में बिल्कुल भी एडमिशन मत लें मेरी तरफ से, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी ऑब्वियसली आपके साथ सब कुछ मैंने शेयर कर दिया था, हमने Q&A भी कर दिए, हमने एक्सपीरियंस भी शेयर कर लिया, और कुछ ऐसी स्टोरीज़ थी जो मुझे लगा कि नहीं बतानी चाहिए और इन पब्लिक, लेकिन चलें अगर हुआ तो फिर बाद में देखेंगे, वो बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कुछ ऐसा मोड नहीं है। बाकी हाँ, आपकी बहन कोशिश करिए कि डेली व्लॉग स्टार्ट करें। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या कहते हैं आपके पेपर्स क्यों नहीं ख़त्म हो रहे हैं? तो जी, मेरे पेपर्स ना पूरा महीना चल रहे होते हैं, पूरा महीना मेरे पेपर्स कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फिर वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स और ये सब ना, तो फिर उसमें पूरा महीना जो है ना वो चला जाता है। तो इस वजह से जो है ना अभी मेरा पेपर एक रहता है, और वो 1 अगस्त है, तो 1 अगस्त के बाद आपकी बहन फ्री होगी, तो इंशाल्लाह फिर हम डेली व्लॉग्स करेंगे, हम कुकिंग वीडियोस भी डालेंगे, हम पेंटिंग वीडियोस भी डालेंगे, और जिस तरह से हम पिछली वीडियोस कवर कर रहे थे वो करेंगे। बाकी जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को आंसर कमेंट सेक्शन में ही दे दूँ, लेकिन हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं वीडियो में। बाकी क्या, खैर उसके बाद जो ना फिर हम घर आ गए थे सब कुछ करके, और गेम्स वगैरह खेल के, और बहुत मज़ा आया था, बिल्कुल दिमाग जो है ना फ्रेश हो गया था, और पढ़ाई से थोड़ा सा ब्रेक मिल गया था, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ गया था। उससे अगले दिन मैंने फिर पूरा दिन रेस्ट किया था, क्योंकि मैं थक गई थी गेम्स वगैरह में और उन सब में, तो मैंने अगले दिन फिर रेस्ट कर लिया था, कुछ भी नहीं पढ़ा था। और फिर जो है ना हमने एक केक में, ये चीज़ी केक था, ये हमने पहली बार ट्राई किया था। आई डोंट नो, कैरमल और इसमें क्रीम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट था, क्रीम बटरिश टाइप जो है ना, एक हैवी टेस्ट था, और ये बहुत हैवी सा केक था। ये हमने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया, और फार्मर्स बेकरी का था, यहाँ पे जो फार्मर बेकरी है उसका था। तो ये जो है ना मतलब मुझे बस ओके ओके लगा। मैं अगर इसको रेट करूँ 10 में से, तो मैं इसको रेट करूँगी आई थिंक 6 और 5, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था, ये मतलब बहुत क्रीमी था। खैर आजकल जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, इतनी तेज़ तेज़ बारिशें इस्लामाबाद में होना शुरू हो जाती हैं अचानक से, मतलब एक दिन गर्मी होगी और अगले दिन फिर वो दोबारा से मौसम इतना जो है ना ख़तरनाक किस्म का हो जाता है। तो ये जो है ना तो कुछ हालात थे, और फिर इतनी तेज़ तेज़ बारिश हो रही थी, और मैंने कहा अल्लाह रहम करे। खैर काफ़ी जगह तो बहुत ज़्यादा जो है ना हालात भी ख़राब हो चुके हैं, पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है, अल्लाह रहम करे वहाँ पे। फिर खैर मेरी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि चले कुछ ना बनाती हूँ। मैं मैंगो डिलाइट बना रही थी, और उसका मैं रेसिपी रिकॉर्ड करी थी, लेकिन फिर उसके बाद मुझे भूल गया, मैं रेसिपी रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि देर हो रही थी और मैंने जल्दी जल्दी बना लिया था। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड बनाया था, और उसके बाद बाकी सब कुछ किया था। खैर मैंने मैंगो डिलाइट की वीडियो पहले भी अपलोड की हुई है, लेकिन मैं दोबारा से बना रही थी। मैंने कहा जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बना देते हैं, कंटेंट भी हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला, और मेरे मोबाइल की चार्जिंग भी कम थी, तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार, देर भी हो रही थी, तो मैंने बस ऐसे ही बना दिया था। खैर मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की थी कि मैं बनाऊँ, लेकिन बस आपकी बहन का, आपको पता है आपकी बहन बहुत ही एक लेज़ी किस्म की इंसान है, दिल ही नहीं करता है कुछ करने का। खैर यहाँ पे जो है ना फिर मैं अपनी बहन को कुछ अपनी ट्रिक्स दिखा के इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे एक रबर बैंड पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको एक स्टार बना के दिखाया। आई डोंट नो आपको ये आता है या नहीं आता, लेकिन मैं तो इसी तरह से अपनी कज़न्स और बहन को इम्प्रेस करने की कोशिश करती हूँ कि देखो आई एम मल्टी टैलेंटेड गर्ल। तो ये था। कल इंशाल्लाह जी हमारा पेपर है ऑन 10th जुलाई, एंड अभी आप मौसम चेक कर रहे हो, आपको लग रहा है जुलाई का महीना है। इतनी प्यारी बारिश है, इस्लामाबाद ही डिज़र्व करता है। बड़ा प्यारा सा मौसम हो रहा है भाई, बड़ा अच्छा। सुबह सुबह आपकी बहन उठी हुई है कि पढ़ लें कुछ, ये देखो हवा, और ये जो मौसम है ना, मेरा दिल ही नहीं करने दे रहा कि मैं कुछ पढ़ूँ, बिकॉज इट वाज टू ब्यूटीफुल, इट वाज टू गुड, लाइक बहुत मज़ेदार सा मौसम हो रहा है। बादल भी गरज रहे हैं, बारिश भी हो रही है, और ठंडी हवाएं चल रही हैं, एज़ यू कैन हेयर। आई थिंक आपको सुनाई दे रहा होगा बिजली की आवाज़। खैर अभी मैं बहन आपकी पढ़ रही थी, आपकी बहन पढ़ रही थी अभी, और अभी 6 बज रहे हैं। नमाज़ वगैरह पढ़ के मैंने पढ़ने का सोचा था, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, थोड़ा सा इतना सा पढ़ा है, इतना सा, और अभी मैं थोड़ा ज़्यादा वाला पढ़ूँगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आई थॉट कि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही लूँ, ताकि आप लोगों के लिए अपलोड करूँ इंशाल्लाह।
तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड इंशाल्लाह फिर मैं आपके लिए पता नहीं कब ये एडिट करके डालूँगी, बट या मैं डालूँगी। सो वेदर चेक करें आप, कितना खूबसूरत हो रहा है भाई। अच्छा, जब मौसम अच्छा हो ना तो पता नहीं मेरा पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा होता। मैं कहती हूँ कि बस यार इतना अच्छा मौसम है। खैर यहाँ पे जो मैं आपको पता चल रहा होगा वीडियो देख के कि मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही थी और फिर उसके बाद मुझे बाद में याद आया था कि यार मैंने तो एक्सपीरियंस शेयर करने वाली बात की थी इसमें, कि मैं करूँगी वो बाद में करूँगी, तो फिर अब मैंने तो वो पहले कर दिया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस क्लिप के ऊपर मैं वॉइस ओवर ही कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को मिस वो ना हो जाए कि मैंने शायद अभी शेयर करना है, मैंने वो कर दिया है। तो बस जी वही एक्सपीरियंस है मेरा। बाकी जो भी आपके कमेंट्स हैं रिलेटेड टू फातिमा जिन्ना, रिलेटेड टू एनीथिंग, आप वो कर सकते हैं। कोई फरमाइश है कुछ कुकिंग में कुछ भी, तो वो आप कर सकते हैं। आपकी बहन ज़रूर पूरा करेगी उसको भी, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि एज आई एम अ स्टूडेंट एंड आई ऑलवेज़ वांट कि आप सबकी हेल्प करती रहूँ किसी भी तरह से, किसी भी मतलब आप लोगों की जिस भी तरह से हो सके थोड़ी बहुत भी। तो अच्छा, यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हो ना, तो सबसे पहले आदत आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपको लिखना आना चाहिए। यू हैव अ स्पीड, लाइक आपकी स्पीड प्रो मैक्स होनी चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी लिखने की आदत होनी चाहिए। वो कैसे बेटर होगी, अभी मैं यहाँ पे साइकोलॉजी के नोट्स अपने पढ़ रही थी, एज़ यू कैन सी ये मैं पढ़ रही थी, अभी हम पढ़ रहे हैं। तो आपकी ना लिखने की पॉइंट्स बनाने की और नोट्स बनाने की आदत होनी चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम स्कूल में होते हैं ना तो या कॉलेज में हम जब होते हैं तो हमें सर या टीचर्स प्रोवाइड करे होते हैं, बुक्स होती हैं। यूनिवर्सिटी में आपके पास बुक्स नहीं होती, यूनिवर्सिटी में आपके पास एक मोबाइल होता है और बाकी आप नोट्स खुद बनाते हो। अब यहाँ पे देखो, ये सारे नोट्स मैंने खुद अपने बनाए हुए हैं, ठीक है। दीज ऑल नोट्स आर माई हैंड रिटन नोट्स है मेरे, ठीक है। एंड ये जो पूरा रजिस्टर जो मैंने भरा हुआ है ना, दिस इज़ ऑल्सो मैंने खुद बनाया, ठीक है। ये देखें, चेक कर रहे हैं कितना भर भर के लिखा हुआ है इन पे ना। तो ये इस तरह से आपको नोट्स बनाने की आदत होनी चाहिए इफ़ यू वांट अ ग्रेट जीपीए, ठीक है। बाकी ये देख लें, साथ में आप जो है ना घर में अपने लिए ये वाली एक स्लेट ले सकते हैं। एक ये जो है ना बहुत अच्छी होती है यार, ये जो है ना मतलब आप आराम से इसके ऊपर, ऑब्वियसली बहुत छोटी है, 4 इंच की आई थिंक होती है, तो आप इसके ऊपर जब लिखते हैं तो बहुत छोटा सा रहता है। ओह वाओ, अब मैंने अपना ही नाम लिखा है। खैर, यहाँ पे आप जो है ना इस तरह से लिख सकते हैं और इसके ऊपर लिख के थोड़ा बहुत आप करके वो कर सकते हैं, तो इससे आपकी स्पीड थोड़ी सी इन्हेंस हो जाती है। दैट्स अ टिप फॉर अर्ली बिगनर्स एंड ऑल। तो जब आपकी थोड़ी बहुत स्पीड हो जाती है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, तो फिर आपको ईजी हो जाता है पेपर अटैम्प्ट करने में, क्विज़ जल्दी देने में, असाइनमेंट्स लिखने में। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। प्लीज़ डोंट डिपेंड ऑन टीचर्स कि टीचर्स प्रोवाइड करेंगे तो हम करेंगे, नहीं, अपने नोट्स खुद बनाओ पहले दिन से। टीचर्स कुछ प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। तो या दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप दैट मैंने आपके साथ मैंने कहा शेयर कर दूँ। बाकी जी क्वेश्चंस जो भी है ना वो पूछ लें आप लोग, इंशाल्लाह मैं जवाब देती हूँ। और मैंने 3 पार्ट्स बना दिए और आई थिंक के सारे क्वेश्चन कवर हो गए थे, बट स्टिल काफ़ी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहले तीनों पार्ट्स देख लें, उसके बाद कमेंट्स करें। आप लोग मुझसे पूछते हैं वो क्वेश्चन जो कि मैंने वीडियो में पहले बताया होता है, तो काइंडली पहले फोकस से वीडियो देख लें, उसके बाद जो भी क्वेश्चन जो भी क्यूरी रह जाती है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो या मुझे वैसे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि मेरे पेपर्स वगैरह हो रहे हैं, पेपर्स चल रहे हैं। तो और हमारे जो पेपर्स होते हैं ना वो पूरे महीने के लिए चलते हैं, पूरा मंथ होता है उसके अंदर। तो ये मसला है सारा, ठीक है। तो बस आप जो है ना फिर जो भी क्वेश्चन है ना आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर एंड आई विल मेक श्योर कि आपको आंसर जल्दी से जल्दी मैं दे दूँ। तो आप इसी में पूछ लें, मैं इंशाल्लाह इसी कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, क्योंकि आई थिंक फातिमा जिन्ना का Q&A का पार्ट 4 बनाने का कोई तुक नहीं बनता। अब मैं भी थक गई हूँ फातिमा जिन्ना के बारे में बोल बोल के, और आप लोग भी थक ही गए होंगे सुन सुन के। तो या अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ तो देखेंगे, उस पर वीडियो बना देंगे। बाकी ठीक है जी, अभी मैं आपकी बहन यहाँ पे पढ़ रही है, 6 बज रहे हैं, 6:15 हो चुके हैं, अब मैं पढ़ रही हूँ। देखते हैं मैं कब तक पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद आपको फ़र्दर गाइड करती हूँ, फ़र्दर बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, ओके। बस जी, फिर अब आपको पता है स्कूल और कॉलेजेस भी खुलने वाले हैं, तो मेरी बहन के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं और उसके कुछ ऑब्वियसली समर वर्क्स होते हैं, उनके जो कवर पेजेस बनाने होते हैं, तो वो मुझे बनाने का एक टास्क मिला हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत सुबह मैंने पढ़ लिया था, उसके बाद फिर मैंने ये ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद मैंने कहा चलें अब ये बना लेते हैं। अच्छा, ऐसा सच मेरी कोई आर्ट्स ड्राइंग का ये सब कुछ इतना अच्छा नहीं है, मुझे स्केचिंग वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं आती। इनके जो फुल ऑन ट्यूटोरियल्स हैं वो मैं इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर दूँगी। हाँ, बस थोड़ी बहुत मैं थोड़ी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे पेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो भी मुझे आती एज सच बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है वो करना। ये जो होती है ना स्केचिंग वगैरह, ये सब मुझे करना ही नहीं अच्छा लगता, मेरा दिल ही नहीं करता ये सब करने का, बट फोर्सफुली मैं कर लेती हूँ, जब बहुत मजबूरी हो कुछ करना तो ज़रूरी हो तो फिर मैं कर लेती हूँ। खैर, ये मैंने कुछ कवर पेजेस बनाए थे, कुछ की मैंने वीडियोज़ नहीं रिकॉर्ड की, कुछ की हैं, वो इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पर बाद में शेयर कर देंगे। और उसके बाद जी मुझे मीठे की रात को क्रेविंग होना शुरू हो गई थी, तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा है। तो मेरी अम्मी ने मुझे ये सूजी का मज़ेदार सा हलवा बना के दिया था। यहाँ पे इसके इतने अच्छे अच्छे धुएँ निकल रहे थे गरम गरम,
तो बस जी फिर मैंने ये खाया, बड़ा मज़ेदार था ये, और मज़ा आ गया था खा के ना मुझे। तो मैं तो बस मैं मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक मैं बिल्कुल कि बस मुझे कोई भी मीठा दे दो, मैं हर मीठा खा लेती हूँ। आई एम इन लव विद मीठा। तो मेरी अम्मी तो मुझे चूंटी कहती हैं कि तुम चूंटी हो बिल्कुल, तुम हर बस मीठे चीज़ के ऊपर के बस मुझे चाहिए वो। खैर उसके बाद जो है ना फिर शाम हो गई थी अगले दिन। तो फिर जो है ना मैं शाम को बाहर बैठ गई थी, बड़ी प्यारी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश का मौसम होने वाला था, मतलब बादल आना शुरू हो गए थे, हवा बड़ी अच्छी खूबसूरत हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा कि अब पढ़ लिया जाए, तो फिर मैं पढ़ना बैठ गई थी। एंड या यही सब जो है ना आजकल मेरा चल रहा है, कुछ एज सच इम्पॉर्टेंट हो नहीं रहा है, ना पढ़ाई इतनी ख़ास हो रही है, ना व्लॉग्स पे इतना वो हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह पेपर्स के बाद फिर हम इनको कंटिन्यू करेंगे। तो या दैट इज़ फॉर टुडेज़ व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा, और दुआ कीजिएगा कि मेरे पेपर्स अच्छे से हो जाएँ। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जो भी क्यूरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।